नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं होमिद सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी ने विदेशी जमीन से एक बार फिर से जो बयान दिया है उसे लेकर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने बर्लिन में अपने एड्रेस में स्टूडेंट को, वो एक कॉलेज में एड्रेस कर रहे थे, वहां पर राहुल गांधी ने लोकतंत्र को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी ने ईवीएम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम में कोई ना कोई खामी जरूर है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों से मिलने के लिए विदेश जाते हैं, देश विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए विदेश जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये जिस तरह की बातें करते हैं उससे देश की छवि खराब हो रही है। साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी देश का सम्मान नहीं करती, वो देश को अपमानित करने की कोशिश करते रहते हैं। नए नए षड्यंत्र रचे जाते हैं देश के अभिमान को खराब करने के लिए, देश की गरिमा को खराब करने के लिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो नेता बीजेपी में हैं उनके लिए ईडी सीबीआई के पास कोई केस नहीं है, लेकिन जो नॉन बीजेपी लीडर्स हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर ईडी और सीबीआई के पास बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। और ये बात पहली बार नहीं हुई है। राहुल गांधी जब भी विदेशी जमीन पर जाकर देश के बारे में कोई बात कहते हैं तो उन पर, उनके बयान को लेकर बवाल मचता है। बीजेपी ने यह भी कहा कि घर की बात घर के अंदर होनी चाहिए। अगर आपको देश के किसी सिस्टम से प्रॉब्लम है, आपको इलेक्शन कमीशन से प्रॉब्लम है, ईडी से प्रॉब्लम है, सीबीआई से प्रॉब्लम है, लीगल सिस्टम से प्रॉब्लम है, आरएसएस को लेकर भी राहुल गांधी ने बयान दिया। बीजेपी ने कहा कि अगर आपको आरएसएस को लेकर कोई दिक्कत है तो आप संसद में सवाल उठाइए, मीडिया से बात करिए, देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। इलेक्शन कमीशन के कामों में अगर कोई खामी नजर आती है तो उस पर आप एफिडेविट दीजिए, लीगल एक्शन के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आप ये सब नहीं कर रहे हैं। आप बाहर जाते हैं, विदेशी जमीन पर देश के गौरव को आप नुकसान पहुंचाते हैं, देश के गौरव को आप दूषित करते हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो देश के सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी ने कहा कि अगर देश के नेताओं की बुराई आप विदेशी जमीन पर करते हैं, इंटरनेशनल डायस्पोरा पर करते हैं, तो आप उस नेता की बुराई नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी सिस्टम की बुराई कर रहे हैं तो आप उस सिस्टम को बुरा नहीं बोल रहे, आप पूरे देश को बुरा बोल रहे हैं, आप पूरी देश की छवि को खराब कर रहे हैं। लेकिन इस पर आज पूरे दिन डिबेट होती रही। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि दुनिया में, भारत में क्या कुछ हो रहा है, दुनिया का हर शख्स ये जानता है, ग्लोबल मीडिया है, हर छोटी बड़ी बात मीडिया में चंद सेकंड्स में, मिनटों में फैल जाती है। ऐसे में अगर बीजेपी को यह लग रहा है कि भारत में जो कमियां खामियां लीगल सिस्टम में है, चाहे इलेक्शन सिस्टम में है, चाहे ईडी सीबीआई को लेकर जो विवाद हो रहा है उसमें अगर कोई दिक्कत है तो दुनिया इसके बारे में जानती है। राहुल गांधी के कहने से कुछ नया नहीं हो जाता। लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर सिस्टम से प्रॉब्लम है तो देश में रहकर बात करिए। आपको याद होगा राहुल गांधी के बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिन पर लेकर उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो पेशी के लिए जाते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार उन्हें लताड़ लगाई। सेना पर दिए गए बयान पे भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झाड़ लगाई थी कि भाई आप एक नोन फेस हैं, आप विपक्ष के बड़े नेता हैं, तो आप जो कहते हैं, जो सुनते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, उसका पब्लिक डोमेन पे, जनता पे बहुत असर पड़ता है। तो सोच समझ कर बात करिए, सिस्टम पर सवाल खड़े मत करिए। अगर सिस्टम से कोई दिक्कत है, कोई खामी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लीगल सिस्टम के जरिए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके से अगर आपको दिक्कत है, आपको लगता है ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक से वोटिंग नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने हरियाणा का भी जिक्र किया कि कैसे ब्राजीलियन मॉडल ने कई मरतबा वहां पर जाकर वोट किया। ये तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि देश के अंदर जो जनता है वो आपस में लड़ने वाली है, ऐसा माहौल लग रहा है, लोकतंत्र खत्म होने वाला और आने वाले वक्त में भारत में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। इन तमाम बातों पर बीजेपी ने भी रिएक्शन दिया है और जो तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये लगता है कि इंटरनेशनल डायस्पोरा पर जाकर देश की कमियों और खामियों के बारे में अगर वो बात करेंगे तो उसका माइलेज क्या उनको देश में होने वाले चुनाव या पॉलिटिकल इंपैक्ट उनको देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विदेश में देश के बारे में बात करने से उनको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में या डोमेस्टिकली जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं वहां पर उनको फायदा मिलने वाला नहीं है। इसी लेकर पूरे दिन चर्चा होती रही। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने यह भी कहा कि राहुल गांधी विदेश में इसलिए जाकर बोलते हैं क्योंकि उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन बीजेपी कहती है कि पूरे दिन तो आप बात करते ही रहते हैं, मीडिया में आप जाते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आप तमाम जो नैरेटिव्स हैं उसको गढ़ते हैं, सुनाते हैं, बोलते हैं, तो ऐसा क्या है। लेकिन ये पहली बार तो है नहीं। राहुल गांधी जब भी विदेशी जमीन पर गए हैं, जब भी किसी कॉलेज को एड्रेस कर रहे हैं, जब भी कहीं डेलीगेशन को एड्रेस कर रहे हैं, तो वो देश के बारे में बहुत बातें करते हैं, देश के सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने अडानी अंबानी का भी नाम लेकर वहां पर कहा कि बीजेपी
कुछ खास तरह के कॉर्पोरेट जो घराने हैं, जैसे अडानी हैं, अंबानीज हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि कारोबारियों के चक्कर में, कॉर्पोरेट्स के चक्कर में देश का नुकसान हो रहा है। ये बात भी राहुल गांधी ने इंटरनेशनल डायस्पोरा पे इस बात का बर्लिन के कॉलेज में जिक्र किया, जिसके बाद से लगातार अब सियासत उबाल पर है। बीजेपी लगातार हमलावर है। कांग्रेस के नेता इस बात का बचाव कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, और ये बातें वो देश में रहकर भी करते हैं। विदेश में रहकर, अगर विदेश में जाकर उन्होंने बोला है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के जो बयान है कभी कभी बहुत विवादित हो जाते हैं, कभी कभी बहुत क्वेश्चनर उसमें रेज हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे बातों को जिक्र करते हैं, ऐसी बातों को सामने रखते हैं जो एक खास ग्रेड ऑफ पॉलिटिशियंस को, खास एक जो अभिव्यक्ति का जो उनका जरिया है, खास एक सेक्टर को वो पसंद नहीं आता। आपको पता है सावरकर को लेकर उन्होंने बहुत बार बयान दिया है, मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने बहुत बार बयान दिया, अमित शाह जी को लेकर उन्होंने बहुत बार बयान दिया, ज्ञानेश कुमार जी को लेकर उन्होंने बहुत बार बयान दिया। तो इस तरह के बयानों से उनकी जो छवि है वो बीजेपी कहती है कि उनको नॉन सीरियस नेता के रूप में देखा जाता है। जब देश में उनकी जरूरत होती है तो विदेश में घूम रहे होते हैं, विदेशी दौरे पर होते हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार इसका बचाव कर रही है। अब ये मसला कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज राहुल गांधी ने यह बात कही है, अब उनके बयानों पर लगातार उसका ऑपरेशन हो रहा है, उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का एक पूरा जो अमला है, जो प्रवक्ताओं की टीम है, वो राहुल गांधी पर इस पर हमलावर है। अभी के लिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।